हाय व्यूअर्स, दिस इज हमारा सन और व्यूअर्स हम स्क्रीन प्ले राइटिंग की क्लासेस को पढ़ रहे हैं व्यूअर्स। और लास्ट लेक्चर पे हम जब करेक्टर आर्क्स को देख रहे थे और हमने ये देखना है बेसिकली कि हमने इसको स्टोरी स्ट्रक्चर पे कैसे बैठाना है, तो हमने देखा था कि हमने 3 आर्क्स का जिक्र किया था। और फिर सबसे इम्पोर्टेंट जो पॉइंट था इस सारे केस में वो ये था कि द लाई ये फाउंडेशन है करेक्टर आर्क का, वो लाई जिस पे वो बिलीव करता है, यानी कि वो लाई जो उसने खुद को एक अपनी सी दुनिया में है और उस लाई को वो बिलीव करके बैठा हुआ है और समझता है कि जो वो कर रहा है वो ठीक है। तो उस लाई पे जब वो बिलीव करता है तो यही करेक्टर आर्क का फाउंडेशन बन जाती है। क्यों? इसलिए कि अगर आपको किसी करेक्टर के फ्लॉ का या मॉरल ब्लाइंड स्पॉट का पता होगा तो फिर ही आप उसको करेक्ट करने की पोजीशन में आ सकेंगे। और पॉजिटिव आर्क में डेफिनेटली यही होता है कि हम एक फ्लॉ देते हैं और उस फ्लॉ के बाद हमने थ्रू आउट द स्टोरी वो पहले रियलाइज़ करता है और फिर उसके बाद उसको वो ओवरकम करता है। तो इस तरह आपका स्टोरी का स्ट्रक्चर बैठता है। नेगेटिव आर्क में व्यूअर्स बी कैरेक्टर जो है वो रियलाइज़ कर जाता है और समझ जाता है कि उसका लाइक है, लेकिन वो उसको छोड़ने की पोजीशन में नहीं होता। और फ्लैट आर्क में व्यूअर्स यूजुअली हम ये कहते हैं कि कैरेक्टर जो होता है वो फ्लॉलेस है। यादों में कई पहले चेंज आ चुकी थी, लेकिन फिल्म के दौरान या उस एरा में जब हम फिल्म को दिखा रहे हैं उसमें उसका कोई फ्लॉ नहीं होता। और इस पे भी फिल्म्स हैं। आज के टॉपिक में व्यूअर्स हम बेसिकली देखेंगे ये जो हमने लाई का जिक्र किया है और जो कि बहुत सारे पहले भी मैंने आपको लेक्चर दिए थे उसमें ही सारी बातें चलती आ रही हैं। यहाँ पे हम टच करते हुए जा रहे हैं। पॉजिटिव आर्क का जिक्र भी हमने कर लिया। तो व्यूअर्स आज के लेक्चर में हम देखेंगे ये जो लाई है ये क्या बला है और इसको कोई कन्फ्लिक्ट आता है। समटाइम होता है कि जब आप अपना स्क्रीन पे लिख रहे होते हैं तो उसके अंदर आपके कन्फ्लिक्ट में भी लाई मौजूद होता है। और इस चीज़ को हम आज देखेंगे। क्या मैं ये कहना चाह रहा हूँ, तो इसके लिए हम ये देखेंगे कि जो करेक्टर की वांट है वर्सेस द करेक्टर नीड, इसको व्यूअर्स हम आज के लेक्चर में देखेंगे। तो व्यूअर्स मैं रिक्वेस्ट करूँगा काइंडली आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे अपने सोशल मीडिया पे आप ज़रूर जो है प्रोपोगेट करें। और व्यूअर्स जितने भी लोग इसमें शामिल होते जाएंगे उनको फ्री में ये लेसन्स मिलेंगे। तो आइए व्यूअर्स आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो व्यूअर्स लाई करेक्टर आर्क की फाउंडेशन है और हमने कहा था कि ये कॉन्फ्लिक्ट में आती है और कॉन्फ्लिक्ट चेंज से निकलता है। और व्यूअर्स हम ये देखेंगे कि अगर सब कुछ ठीक ही जा रहा है, ये इतना कोई मसला नहीं है करेक्टर को, तो फिर चेंज क्यों? देखिए ना, आप ये जो आपके टूथ है, अगर आप देखें टूथ के अंदर कैविटी हो तो बाहर से हर चीज़ बड़ी अच्छी नज़र आ रही है। जिस तरह इंसान है, अगर वो अंदर से खोखला है, अंदर से कोई फ्लॉ चल रहा है तो वो बाहर से आपको नज़र नहीं आएगा, लेकिन उसकी पेन, उस जो टूथ की पेन है आपको जब महसूस हो रही होगी वो किसी बाहर वाले को नज़र नहीं आ रही, लेकिन आप उसको महसूस कर रहे होंगे। एग्जैक्टली यही बात है कि जब आपकी पर्सनैलिटी है, आपका जो पर्सोना है, वो समटाइम रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा होता कि जो आपके अंदर चल रहा है, और आपके अंदर एक खोखलापन है और वो खोखलापन बेसिकली वो फ्लॉ है। और फ्लॉ क्या है कि वो लाई है कि जिसमें वो बिलीव कर रहा है। और अगर व्यूअर उसने इसको अपनी ज़िंदगी को हैप्पी गुजारना है तो उसको अपने अंदर का गंद जो है वो बाहर निकालना पड़ेगा। या अगर उसने ये चाह रहा है कि जो उसकी टूथ में पेन है उसको अगर उसने ठीक करना है तो फिर उसको अंदर वाला जो भी मसला आ गया उसको एक्सकवेट करना है, बाहर निकालना है, ताकि वो अपनी ज़िंदगी को खुशी से गुजार सके। ये तो एक इसके बारे में थोड़ा सा आपको मैंने बताया। लेकिन सबसे जो मसला आता है ना, ये तो बड़ी बात है जी, आपके टूथ में पेन है और अंदर कैविटी है और आपको उस पेन का पता चल रहा है, लेकिन असल में आप डिनाइल में होते हैं। यानी आप वो बंदा कहेगा यार दांत में दर्द हो रहा है तो यार दवाई लो, यार ठीक है हो जाएगा। यू आर इन अ डिनाइल, यानी आप ये शो कर रहे होते हैं कि आप पेन में नहीं हैं। तो अब रियलाइज तो आप शायद कर रहे हो उस पेन को, लेकिन आप डिनाइल में हैं, आप उसको मानने के लिए तैयार नहीं। यहाँ से मसला शुरू, यानी कि हो सकता है अपनी ज़बान को दांत पे बार बार लगा रहे हो या आग यूँ दबा रहे हो, लेकिन वो पेन जो है वो उधर ही है। आप को पता है प्रॉब्लम है, लेकिन आप एडमिट नहीं कर रहे, यू आर इन अ डिनाइल। ये अब आप बात समझ के चलना आपने इस लेक्चर में। तो
अब होगा क्या कि उस लाई को जिस पे वो बिलीव करके बैठा हुआ है, उसका जो भी पेनफुल इवेंट्स आ रहे हैं या जो भी वो पेन उसकी महसूस कर रहा है, तो वो जो भी लाई है उसकी रियलिटी को, यानी वो जो पेनफुल रियलिटी है उसको फेस वो नहीं करना चाहेगा। क्यों? क्योंकि वो कहेगा नहीं नहीं यार, मसला कोई और है, ये जो मेरा लाई है ये मसला नहीं है। तो वो क्या कर रहा है कि वो अपनी प्रॉब्लम को प्रिटेंड ही नहीं कर रहा कि वो प्रॉब्लम है, वो समझ रहा कि नहीं मसला कहीं और है, और वो उसके चक्कर में अपने गोल को हासिल करने लगता है, और इस वजह से प्रॉब्लम आती है, कॉन्फ्लिक्ट्स आते हैं। अब व्यूअर्स, ये जो मैं स्ट्रक्चर की बात करने लगा हूं कि जो लाई है ना आपके करैक्टर का, वो करैक्टर के रिएक्शंस में, एक्शंस में आ रहा होगा, या वो लाई प्ले आउट हो रहा होगा करैक्टर के लाइफ में, ठीक है, जिसको आप स्टोरी भी यानी कि करैक्टर के लाइफ में भी और प्लॉट में भी वो लाई जो है वो प्ले आउट हो रहा होगा। किस वजह से? एक थ्रू द कन्फ्लिक्ट। किस कन्फ्लिक्ट से? जो कि आपने जो चीज़ें हासिल करनी है, या यानी कि द थिंग्स यू वांट एंड द थिंग्स यू, द थिंग ही नीड, वो आपकी अंदर की बात है, ट्रुथ। वो जो झूठ उसने पाला हुआ है उसके ऑपोजिट वाली मैं बात कर रहा हूं कि द थिंग ही नीड्स, ठीक है ना, इनर की बात कर रहा हूं। तो वो ट्रुथ के दरमियान एक जंग है, और वो जो चीज़ हासिल करना चाहता है, वांट यानी वो जो गोल हासिल करना चाहता है, जिसे हम एक्सटर्नल गोल कहते हैं, उसके दरमियान जो कॉन्फ्लिक्ट है, वो लाई जो है वो करैक्टर की जिंदगी में प्ले आउट होगा या स्टोरी में प्ले आउट होगा। अब ये आपके स्ट्रक्चर पे बात बैठ गई, यानी क्या? एक करैक्टर को एक सिचुएशन आई, उसमें उसने एक रिएक्शन किया, वो जो रिएक्शन है उसकी लाई के का रिफ्लेक्शन है बेसिकली। तो इसका मतलब ये हुआ, अच्छा वो रिफ्लेक्शन, वो लाई, वो रिफ्लेक्शन क्यों आया? क्योंकि एक कन्फ्लिक्ट चल रहा है। कन्फ्लिक्ट किस दरमियान चल रहा है? आपकी ट्रुथ के दरमियान में और आपके गोल के दरमियान में। तो उस ट्रुथ को आप रियलाइज कर नहीं रहे और आप एक्सटर्नल गोल की तरफ भाग रहे हैं, और जब तक आप उस ट्रुथ को रियलाइज नहीं करेंगे आपको वो गोल भी नहीं मिलना। समटाइम्स करैक्टर गोल ही हासिल करने लगता है, लेकिन उसको अपने ट्रुथ का पता नहीं होता, तो वहां पर प्रॉब्लम आ जाता है। अच्छा, वो जो चीज़ हासिल करना चाहता है, यानी गोल, थिंग, चीज़ हासिल जो करना चाहता है, एक्सटर्नल गोल, वो क्यों करना चाहता है? क्योंकि इस चीज़ को वो नहीं मान रहा, इसके वो डिनाइल में है, ट्रुथ के वो डिनाइल में है, क्योंकि व्यूअर्स वो ट्रुथ के डिनाइल में है, और वो जो चीज़ हासिल करना चाहता है वो ये समझता है कि जो लाई है, जो सिम्टम्स आ रहे हैं, लाई नहीं, जो सिम्टम्स आ रहे हैं लाई के, यानी कि उसकी ज़िंदगी में कुछ सिम्टम्स आ रहे होंगे लाई के। ये पहले भी काफ़ी मैंने आपको लेक्चर्स में बताया, सिम्टम्स आ रहे थे, गिल्ट होता है, ठीक है, बंदे का रिएक्शन होता है, शराबी, मतलब मुख्तलिफ किस्म के जो सिम्टम्स आपके आ रहे हैं। मैं पिछले लेक्चर में भी 4-5 का जिक्र किया था। तो वो जो सिम्टम्स आ रहे हैं ना, वो उसको ठीक करने के लिए वो एक्सटर्नल गोल हासिल करना चाहता है। वो समझे अगर मैं वो हासिल कर लूंगा ना, ये जो मेरे लाई के सिम्टम्स आ रहे हैं ना, ये ठीक हो जाएंगे। ये कॉन्फ्लिक्ट है। तो हम कह सकते हैं ये जो वांट है, ये है द परसीव्ड क्योर फॉर द सिम्टम्स ऑफ द लाई। वो इसको क्योर समझता है, वो सिम्टम्स को ठीक करने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन अंदर को वो ठीक नहीं कर रहा होता। इसकी मिसाल अब यूं ले, एक बंदे को खांसी आ रही है, वो खांस रहा है, आप उसको कफ सिरप्स दे रहे हैं, लेकिन मसला कहाँ है? उसकी छाती के अंदर है। छाती के अंदर हो सकता है इन्फेक्शन हो। तो जब तक आप इन्फेक्शन को ठीक नहीं करेंगे, आप कफ के जितने मर्जी सिरप दे दें, खांसी थोड़ी देर के लिए ठीक होगी। चूंकि क्यों? खांसी बीमारी नहीं है, खांसी बीमारी का सिम्टम है। बीमारी क्या है? छाती के अंदर कोई भी इन्फेक्शन है, वो बीमारी है, और खांसी जो है वो उसका एक सिम्टम है। इसी तरह जो बुखार होता है, टेम्परेचर, किसी जब बंदे को टेम्परेचर होता है तो बुखार कोई बीमारी नहीं है, बुखार एक सिम्टम है कि यार जिस्म में कोई मसला चल रहा है, कोई इन्फेक्शन चल रही है, उसकी वजह से आपको बुखार है। तो आप बुखार के तो पैरासीटामोल देते जाएं, लेकिन अंदर जो इन्फेक्शन उसको ठीक नहीं करेंगे तो वो आपका मसला ठीक नहीं होगा। एग्जैक्टली इसी तरह हमारे करैक्टर में भी व्यूअर्स, मैंने आपको बताया है कि वो सिम्टम्स ऑफ द लाई के क्योर की
करने की कोशिश कर रहा था, और वो किस तरीके से करता है कि मैं अपना एक्सटर्नल गोल हासिल कर लूं, जबकि उसका मसला उसके अंदर बैठा हुआ है। तो व्यूअर्स, अब अगर हम प्लॉट की लाइन को देखें तो पहला इंटरसेक्शन जो कि हमारे करेक्टर आर्क और प्लॉट में जो इंटरसेक्शन जो पॉइंट आता है वो आता है प्रोटैगनिस्ट के गोल में, ठीक है। तो फर्स्ट इंटरसेक्शन ऑफ द करेक्टर आर्क एंड द प्लॉट इज फाउंड इन प्रोटैगनिस्ट गोल। ये मैं बात करना चाह रहा हूँ, बड़ा इंपॉर्टेंट ये जुमला था जो मैंने अभी बोला आपको, यानी व्हाट डज ही वांट, उसको क्या चाहिए। एक वाइफ चाहिए, अच्छा जी। एक सर्वाइवल करना है मैंने कहीं से, अच्छा जी। नौकरी चाहिए जी मुझे जी, अच्छा जी। यानी कि जो भी आपके स्टोरी के गोल आपने सेट किए हुए हैं, ठीक है ना। तो पहला करेक्टर आर्क का इंटरसेक्शन प्लॉट के ऊपर हमें करेक्टर के गोल में मिलेगा, जिसके लिए वो कोशिश कर रहा है। तो ये तो बड़ा आसान है। स्टोरी जब भी आप स्टार्ट करेंगे, हमें हमेशा पता लग जाएगा कि किसी बंदे का, किसी करेक्टर का गोल क्या है। ये मैं आपको अपने जो प्रेमिस लाइन में उसमें पढ़ा के हैं, गोल आपका बड़ा क्लियर होना चाहिए, गोल आपको पता चलेगा। लेकिन वो गोल प्लॉट है, वो गोल स्टोरी नहीं है। ये बात मैं बहुत लेक्चर आपको कर चुका हूँ, बार बार इन चीज़ों को बता चुका हूँ कि जो उसने हासिल करना है वो प्लॉट है। करेक्टर कहाँ है इसके अंदर, यानी कि व्हाट अबाउट करेक्टर। You begin a story, you give him a goal, that's a plot. It's not a story. And where is the character here? तो व्यूअर्स, बेसिकली यहाँ पर ही तो सारा खेल स्टार्ट होता है, यहाँ पर ही तो इंटरेस्टिंग पॉइंट शुरू होता है। यानी कि स्टोरी गोल बना देना तो एक ये सिंपल सी बात है, ये तो कोई बात नहीं। यानी आप अपना स्क्रिप्ट स्टार्ट करते हैं, आप कहते हैं यार इस बंदे ने लड़की को हासिल करना, ठीक है, कोई बात नहीं, ये तो गोल है सिंपल। ये एक सिंपल गोल है, ये स्टोरी नहीं है, ये प्लॉट है। प्लॉट आप कह सकते हैं, यार बात है जब वो गोल हासिल करे कुछ उसको कन्फ्लिक्ट्स का सामना आएगा, ठीक है। लेकिन यहीं पे तो गेम इंटरेस्टिंग होती है। इसको आप कह सकते हैं कि ये एक सरफेस गोल है, यूं कह लेते हैं। गोल है, हर स्टोरी का एक गोल होता है, इधर भी है, लेकिन ये एक सरफेस गोल है। अगर इसको कहीं भी करेक्टर आर्क के साथ इंटरवाइंड हमने करना है, यानी कि जो प्लॉट तो आपको बता दिया, मैंने कहा ये गोल है उसका, जिसको हम सरफेस गोल कह रहे हैं, ये सरफेस है, इसके इधर एक यहाँ पे गोल पड़ा है, तो बस ठीक है, ये इसका गोल है। लेकिन अगर ये जो करेक्टर है इसके आर्क को इसके साथ इंटरवाइंड अगर होना है, तो यहाँ पर हमें देखना पड़ेगा कि हमें करेक्टर के डीप अंदर जाना पड़ेगा, तभी करेक्टर आर्क को आप उसके साथ लपेट सकते हैं। गेट माय पॉइंट। अब जो गोल होगा वो फिर क्या बन जाएगा, जब आप उसको इंटरवाइंड कर दोगे तो फिर गोल बन जाएगा वो कुछ, या उसका रिफ्लेक्शन बन जाएगा जो कुछ करेक्टर अंदर सोच रहा है या उसके अंदर पड़ा है, या वो चीज जो करेक्टर को बहुत ज्यादा मैटर कर रही है डीपर इनसाइड। ये है इंपॉर्टेंट पॉइंट। ये सारे स्ट्रक्चर का क्रक्स है जो मैं आपको भी बता रहा हूं। इट मीन्स व्हाट, कि अगर हम एक सरफेस पर, प्लॉट पर करेक्टर आर्क को इंटरवाइन करना चाहेंगे, तो फिर हमें क्या देखना पड़ेगा कि क्या चीज करेक्टर को मैटर करती है डीपर इनसाइड। क्योंकि करेक्टर आर्क का तो मैंने आपको बता दिया, पॉजिटिव आर्क, नेगेटिव, वो सारा बता दिया। तो उसको अगर आपने इंटरवाइन करना है प्लॉट के साथ, तो फिर हमें करेक्टर को डीपर पढ़ना पड़ेगा। यानी कि मैं वाइफ को हासिल करना चाहता हूँ, लड़की को हासिल करना चाहता हूँ, भाई कौन नहीं हासिल करना चाहता। मैं दुनिया पे काबज होना चाहता हूँ, मैं दुनिया को कांकर करना चाहता हूँ, कौन नहीं करना चाहता। लेकिन क्यों वो चीज़ ये हासिल करना चाहता है, वांट करना चाहता है, क्योंकि उसकी कुछ और रीजंस है जो कि डीपर इनसाइड है, जो कि शायद अभी उसको उसी तरह मालूम नहीं। यानी कि मैंने उस लड़की को हासिल करना है, सरफेस गोल है। क्या खाली लड़की को हासिल कौन नहीं करना चाह रहा यार, मतलब हर करेक्टर चाहेगा एक खूबसूरत लड़की मुझे मिले। अगर मर्द है वो करेक्टर, तो लड़की अगर उसका गोल है तो वो हासिल कर लेगा। लेकिन वो क्यों हासिल करना चाहता है, गेम ये है। और वो हो सकता है आप कहेंगे यार वो पहला लव उसका जो है ना बिखर गया था, टूट गया था। मैं मिसाल दे रहा हूँ,
मैं सिर्फ टच कर रहा हूँ, मैं इस पर मिसाल में ज़्यादा एंटर नहीं अंदर हो रहा। तो क्या, तो वो अपनी इनर सेटिस्फेक्शन के लिए, जो कि वो ये समझता था कि लड़की ने उसको धोखा दे दिया, बीट्रेड था, उस बीट्रेल के खौफ को वो ख़त्म करना चाहता। ये स्टोरी बनेगी। तो इसका मतलब हुआ कि अब वो जो लाई है, यानी कि उसने सपोज ये लाई बना लिया, जो कि इसका मतलब है कि आपके डीप सोल के अंदर घुस गया है। यानी कि जैसे कि भाई एक दफ़ा धोखा हम गया, सारी लड़कियां ही धोखा देंगी, ये जो लाई है, ठीक है ना, ये जो लाई है, इसका मतलब सोल डीप हो गया है, अंदर घुस गया उसके। ये बात दुरुस्त है, ये रूट लेवल पर चला गया। तो व्यूअर्स इसको इस तरह एलेबोरेट कर सकते हैं। सपोज के जो हमारा करैक्टर है उसकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम्स है, ठीक है, जिसको सोच रहा है कि अगर मैं फलां गोल हासिल करूंगा तो मैं ठीक हो जाऊंगा। सबकॉन्शियस लेवल पे वो यही सोच रहा है, सबकॉन्शियस लेवल पे वो यही सोच रहा है। यानी कहने का वो प्रॉब्लम आप अपने स्क्रीन पे दिखाएंगे, यानी उसकी लाइफ में दिखाएंगे कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं, लेकिन उस प्रॉब्लम को वो हल करना चाहता है एक गोल, जहां पर उसके पास रेंट के पैसे नहीं है घर फ्लैट को देने के लिए, उसके लिए वो कोशिश कर रहा है कि मैं नौकरी हासिल कर लूं। ये आपका प्लॉट है। वो जो नौकरी हासिल करना चाह रहा है, तो वो ये समझ रहा है कि उसके लिए मुझे प्रॉब्लम यह है कि जो मेरा कोलीग है वो मुझे उस कंपनी में जॉब लेने की मुखालफत कर रहा है, मेरे खिलाफ है, वो मुझे हासिल नहीं करता। वो उसको प्रॉब्लम समझ रहा है, जबकि प्रॉब्लम बेसिकली उसके अपने अंदर का है। अच्छा, वो क्यों उसको अवॉइड कोलीग कर रहा है? हो सकता है कि ये बंदा ही बड़ा जो है वो, ये जो आपका अपना करैक्टर, इसके साथ कोई दोस्ती ना करना चाहता हो, इसकी उसकी कोई अपनी रीजन हो। तो कहने का मतलब है कि समथिंग डीपर इनसाइड प्रॉब्लम है उसकी, लेकिन वो ये समझ रहे यार वो बंदे को मैं हटा लूँ ना किसी तरीके से, तो मुझे नौकरी मिल जानी है, मैं अपने रेंट शेंट दे दूंगा, मेरा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। ये सबकॉन्शियस लेवल पे है और आप अपने सीन्स में यूं दिखा भी रहे हैं, लेकिन अंदर क्या चल रहा है वो आपको पता है। और वो आप कहाँ पे शो करेंगे, मैं चीज़ें पहले भी बता दूंगा। 12 सीन्स जो मैंने कहा था फिनिश स्क्रीन प्ले, बड़ा इंपॉर्टेंट एक लेक्चर है, एक दो सीरीज में, वो तो आप देखें, उसके अंदर आपको पता लगे कहाँ पे आपने अपने करैक्टर के लाइफ को किस तरह शो भी कर। तो व्यू इसका मतलब हुआ कि ये सारा खेल जो है वो अपने वांट के चक्कर में बड़ा कर रहा है। उसको जब तक अपनी नीड रियलाइज नहीं होगी तब तक उसके प्रॉब्लम्स हल नहीं होंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि वो यही सोच रहा है कि मैं जो चीज़ वांट करना चाह रहा हूँ, हासिल करना चाह रहा हूँ, और वो मुझे मिल जाए तो मेरी सारी प्रॉब्लम जो है वो हल हो जाए। अब आप ये देखें, इसकी मैं आपको एक लाइफ से मिसाल देता हूँ। मिसाल के तौर पे इस तरह ही चलो ले लेते हैं कि आपको किसी लड़की से प्रेम हो गया, प्यार हो गया, आप कहते हैं उससे मैं शादी करूँगा तो मेरी ज़िंदगी बड़ी खुशहाल हो जाएगी। तो आपने कई अपने इर्द गिर्द लव स्टोरीज वाले ऐसे कपल्स देखे होंगे, बाद में उनकी डाइवोर्स भी हो जाती हैं, बाद में लड़ाई भी। इसका मतलब है कि बेसिकली वो जो वांट हासिल करना चाह रहा है ना, वो एक मोमेंटरीली उसका सक्सेस है, प्रॉब्लम तो बाद में शुरू हो रहे हैं। और वो डाइवोर्स क्या हुई, क्यों हुई? भाई दोनों एक दूसरे को चाहते थे। असल में वजह यह थी कि उन दोनों के अंदर के कुछ मामला हैं जिनको वो रियलाइज नहीं कर रहे। हो सकता है एक बड़ी जिद्दी हो और वो इस चीज़ को रियलाइज ना करती हो सकता बंदा जो है वो बड़ा जो है वो मगरूर हो कि तुम नहीं तो कोई और लड़की। तो कहने का मतलब यह है कि ये आप जब तक अपनी डीपर नीड को नहीं समझेंगे आपका प्रॉब्लम हल नहीं होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर उसने एक लड़की को छोड़ दिया, अरे यार मैं दूसरी हासिल कर लेता हूँ, लेकिन फिर उसकी लड़ाई हो जाएगी उससे। क्यों? कि मसला उधर का उधर ही खड़ा है कि उसको खुद को चेंज करना है। तो व्यूअर्स करैक्टर वांट क्या करता है, वांट जो भी है वो उसका एक्सटर्नल गोल होता है, समथिंग फिजिकल, वो चीज़ों को हासिल करना चाह रहा होता है। और मिसाल के तौर पर अगर वो डिप्रेशन में है तो वो डिप्रेशन में है तो वो उसकी दवाई नहीं ले रहा। अगर मिसाल के तौर पर वो चाहता है मैं रिच हो जाऊँगा, मैं यूँ हासिल कर लूँगा चीज़ें तो मेरे मसाइल हल हो जाएंगे, या मैं एक जॉब हासिल कर लूँगा, या मैं एक लड़की हासिल कर लूँगा, या जो भी, तो वो उन चीज़ों को ही इंपॉर्टेंट समझ रहा है अपनी ज़िंदगी में और समझता है कि उसके तमाम प्रॉब्लम उससे हल हो जाए। वैसे अपनी ज़िंदगी के मैं आपको एक लेसन बता देता हूँ कि ज़िंदगी में प्रॉब्लम कभी ख़त्म नहीं होते हैं, वो अपनी शक्ल बदल लेते हैं। हम कहते हैं ना यार ये जॉब हासिल कर लूँगा ना बस फिर ये मेरे मसले ख़त्म, मैं ये वो कोई नया मसला शुरू हो जाएगा। तो इसका मतलब प्रॉब्लम्स अपनी जो है वो
शक्ल बदलते हैं। तो ये एक ज़िंदगी का एक लेसन है, मैं आपको बता रहा हूँ। एनी हाउ, हम जो आगे बात कर रहे हैं उस पर चलते हैं। अच्छा, ये जो वांट है, यानी कि ये एक इट सेल्फ एक अच्छा गोल हो सकता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो गोल कोई बुरा होगा या कोई नेगेटिव गोल होगा। गोल अपने हिसाब से वो ठीक गोल होगा। मिसाल के तौर पे अगर हम जो फिल्मों की एग्जांपल अगर लें, वो कहता है मैं किंग बन जाऊं, तो इसमें कोई बुराई तो नहीं, ठीक है ना। तो इसी तरीके से जेन एयर में बी लव्ड, मैं चाही जाऊं, कोई बुरी बात नहीं है, बिल्कुल चाहा जाना चाहिए। जुरासिक पार्क में कि मैं डायनासोर को स्टडी करूं, बिल्कुल काम एंड क्वाइट, जहाँ पे मेरे बच्चे ना हो, ठीक है। सेकंड हैंड लाइन्स में मेरी माँ के साथ मेरा एक रियल घर हो, ठीक है। टॉय स्टोरी में एंडी का मैं फेवरेट टॉय बनूं। थ्री किंग्स में इतने पैसे दौलत हासिल कर लो कि इंडिपेंडेंट अपनी ज़िंदगी गुजारी जा सके, गुड गोल। ग्रीन स्ट्रीट हुलिगन्स में क्या है कि मैं कॉलेज में ग्रेजुएशन कर पाऊँ, कौन नहीं चाहेगा। व्हाट अबाउट बॉब, और पूरी स्टोरी बड़ी मज़ेदार ये स्टोरी है। तो उसमें वो ये चाहता है कि उसकी जो मेंटल डिसऑर्डर है उसको क्योर मिले, कौन नहीं चाहेगा। कौन अपनी मिजरेबल लाइफ को जो है वो गुजारना चाहेगा। ये सारे गोल अपनी जगह पर इंपॉर्टेंट है और सही है। अब मसला ये है, ये गोल अपनी जगह ठीक है, लेकिन करैक्टर जब इनको हासिल करना चाहता है तो वो अपने लाई का और गुलाम बनता जाता है, अपने लाई में और अंदर घुसता चला जाता है। ये प्रॉब्लम आ जाता है उसको। तो क्योंकि वो अपनी डार्कर इनसाइड को देखना नहीं पसंद करते, बल्कि चाहते हैं बस उनको जो भी है कुछ हासिल हो जाए। अब इसके बदले में करैक्टर का नीड क्या है? करैक्टर का नीड वो एंटीडोट है, यानी लाई का एंटीडोट नीड है। क्यों? क्योंकि करैक्टर की जो नीड होती है ना, वो ट्रुथ होता है। वो ट्रुथ मोमेंट वाली जो मैं बात करता हूँ, वो ट्रुथ होता है, लाई का बिल्कुल ऑपोजिट। तो एंटीडोट लाई का ट्रुथ है। तो नीड जो किसी कैरेक्टर की, वो एंटीडोट है उसका। ये उसकी जिंदगी का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। अगर वो अपने ट्रुथ को मिस कर देगा, रियलाइज नहीं करेगा, तो वो पॉजिटिव वे में ग्रो नहीं कर पाए। तो इसका मतलब है कि वो नहीं कर पाएगा, या तो वो उसी हालत में पूरी जिंदगी में गुजारेगा, या उससे भी वर्स्ट पोजीशन में जा सकता है। ये जब हम नेगेटिव आर्क को पढ़ेंगे ना, उसमें आपको मैं बताऊंगा अगले लेक्चर में जब आएंगे। तो व्यूअर्स, हमारा कैरेक्टर मोस्ट ऑफ द टाइम जो होता है वो स्टोरी के गोल को परस्यू करने में लगाता है, जबकि ये उसका मसला नहीं है। यानी कि द थिंग ही वांट्स, प्लॉट रिलेटेड जो गोल होता है उसको वो हासिल करना चाहता है, लेकिन वो जो गोल इधर बैठा है जिसको उसने हासिल करना, उसको नहीं पता। तो लिहाजा स्टोरी क्या होती है? स्टोरी ये होती है कि आपने अपने कैरेक्टर के इनर को समझना, और सबसे पहले वो सबकॉन्शियस लेवल पे उसको समझे, फिर कॉन्शियस लेवल, और फिर वो अपने इनर गोल को परस्यू करे। अब जो कैरेक्टर है उसकी नीड क्या है, थिंग्स ही नीड, वो क्या है? एंड डेफिनेटली यूजुअली ये फिजिकल चीज तो नहीं होती, लेकिन ये मैनिफेस्टेशन ऑफ फिजिकल जरूर होती है, यानी कि उसका इजहार आपको फिजिकल चीजों में नजर आ रहा होता है। तो मोस्ट ऑफ द टाइम नीड बेसिकली एक रियलाइजेशन है जो आपको होती है कि यार मैं गलत कर रहा हूं, मैं झूठ बोल रहा था। तो वो जो रियलाइजेशन है बेसिकली वो नीड है, लेकिन वो नीड की मैनिफेस्टेशन जो होती है वो फिजिकल पोजीशन में आपको स्टोरी के एंड में मिलती है। समटाइम्स क्या होता है, कुछ स्टोरी में जब उसको रियलाइजेशन हो जाती है तो हो सकता है कि उसका एक्सटर्नल गोल फिर भी मीट ना हुआ हो, लेकिन अंदर से वो सेटिस्फाई हो गया। यानी मिसाल पर कई दफ़ा ऐसा होता है, आपने देखा होगा कि कुछ लोग ऐसे वो बगावत कर दी है उन्होंने किसी के खिलाफ, तो वो जो अपने इर्द गिर्द के लोगों की मिजरेबल लाइफ को ठीक करना चाहते हैं, वो उनकी सेटिस्फेक्शन है, तो वो अचीव कर लेते हैं, वो लड़ पड़ते हैं, लेकिन हो सकता है कि वो जिसके खिलाफ बगावत कर रहे हैं वो आज भी जिंदा हो। तो एक्सटर्नल गोल तो हासिल नहीं कर सके, लेकिन इनर सेटिस्फेक्शन रियलाइजेशन के बाद हो गई उनकी। तो इसका मतलब है कि एक्सटर्नल गोल को हासिल तो शायद आप नहीं कर पाए, लेकिन जब आपने इनर गोल को हासिल कर लिया तो आपका अपने बारे में और दुनिया के बारे में पर्सपेक्टिव बिल्कुल चेंज हो जाएगा। और जब आपको ये हासिल हो जाता है ना, तो फिर आप अपने एक्सटर्नल प्रॉब्लम को ज़्यादा अच्छे तरीके से कोप कर सकते हैं, और यही आपकी स्टोरी प्लॉट होता है। तो थिंग जो मेरा कैरेक्टर नीड करता है, ठीक है, वो प्रिक्लूड होता है, यानी वो प्रिक्लूड किसका होता है? वांट का। यानी कि वो जो कर रहा है वो बेसिकली वांट की वजह से कर रहा है, ठीक है। जो चीज़ वो हासिल करना चाहता है, आपका इनर उसकी रिफ्लेक्शन दे रहा है आपको। तो हो सकता है किसी ऐसे पॉइंट पर आके आपको अपना वांट सैक्रिफाइस करना पड़े।
चूंकि फिजिकल चीज को इतनी इंपॉर्टेंट चीज नहीं होती, इनर आपकी जो होती कहते हैं ना इज्जत बहुत बड़ी चीज है, तो वो आपका इनर सेटिस्फेक्शन है ना। तो मैंने जैसा बताया कि कुछ केसेस में तो हो सकता है कि आप अपने नीड तो हासिल करें लेकिन आप एक्सटर्नल गोल हासिल ना हो सके, लेकिन बहुत सारे केसेस में जब आप अपने नीड को रियलाइज कर लेते हैं तो आपकी जो वांट, जो थिंग आप वांट करना चाहते हैं उसकी तरफ आप बड़े अच्छे तरीके से अप्रोच कर सकते हैं। तो जब वो आप कर लेते हैं उसकी तरफ और इनर भी तो आपने वांट और नीड के दरमियान हार्मोनाइजेशन कर दी है, हार्मोनाइज कर दिया। तो क्या हुआ कि अब आपका इनर गोल और आपका आउटर गोल जो है वो हार्मोनाइज हो गए। अब थिंग्स जो करेक्टर नीड करता है उसमें सब थोर में अगर हम देखें, he has to learn humility and compassion. Jane Eyre to embrace the spiritual freedom. Jurassic Park में होता है to protect the living future of those dinosaurs. Second lines में to have faith in peace. Toy Story में to be able to share the end is love. Three Kings में to find a cause fighting worth. ठीक है ना, सब अगर आप देखें तो ये फिजिकल चीजें नहीं है। ग्रीन स्ट्रीट हुलिगन्स में he wants to have some courage to stand up against the odds. What about love? What about Bob में कि he want to be loved as he is, यानी कि जिस तरह का वो उसी तरह उसको चाहा जाना उसके मुराद है, ठीक है ना, नीड है उसका। अब ये अगर आप तमाम चीज़ें देखेंगे जितनी भी हैं ये फिजिकल चीज़ें, लेकिन इनकी मैनिफेस्टेशन आप फिजिकल चीज़ों में देख सकते हैं। जैसे अगर वो कहता है मैं चाहा जाना बॉब जिस तरह कहता है कि मैं चाहता हूँ मुझे चाहा जाऊँ मैं जैसा कि मैं हूँ, क्रेजी हूँ, मेंटल डिसऑर्डर है, तो वो आप सीन्स में दिखा रहे हैं, ठीक है ना। वो डॉक्टर की फैमिली जो है वो उसको बड़ा पसंद करती है। तो व्यूअर्स एंड में हम देखते हैं कि कुछ क्वेश्चन जो हम वांट और नीड के बारे में कर सकते हैं वो क्या, और वो आपने लिखने। हाउ क्वेश्चन नंबर 1, हाउ द लाई इज होल्डिंग योर कैरेक्टर बैक, यानी कि वो लाई ने कैसे होल्ड किया हुआ उसको। नंबर 2, हाउ द लाई इज मेकिंग योर कैरेक्टर अनफिल्ड और अनहैप्पी, अनफुलफिल्ड एंड अनहैप्पी। नंबर 3, व्हाट truth does your character need to disapprove his lie, how he will learn the truth. Number 5, what does your character want more than anything. Number 6, what is his plot goal related to or an extension of what he wants. ठीक है ना, एक आप क्वेश्चन लिखें, ये आपने ये सारी चीजें लिखनी है, आपने उसके जवाब देने, फिर आपका कैरेक्टर तैयार होगा और आपका प्लॉट तैयार होगा। नंबर 7, डज ही बिलीव दैट द थिंग ही वांट्स विल सॉल्व हिज प्रॉब्लम्स, ठीक है ना। नंबर 8, इज द थिंग दैट ही वांट्स एक्चुअली होल्डिंग बैक हिज व्हाट ही नीड्स, सो डज द थिंग ही नीड्स। नंबर 9, डज द थिंग ही नीड्स preclude his gaining the thing he wants, or will he be able only to get the thing he wants after he has found the thing he need, ठीक है ना। क्या फिर भी हासिल करने के बाद भी वो सिर्फ वांट को ही हासिल करना चाह रहा है। ये सारी बड़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो अपने कैरेक्टर के बारे में आपने। हाउ 10th क्वेश्चन फाइनल हो सकता है कि हाउ हिज लाइफ विल बी डिफरेंट व्हेन ही एम्ब्रेसेस व्हाट ही नीड्स। ये वो 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन गए और जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये आपके कैरेक्टर और प्लॉट को निखार के बाहर ले। तो जो प्रोटैगनिस्ट का व्यूअर्स, इसका मतलब है जो प्रोटैगनिस्ट का इनर गोल होता है वो कन्फ्लिक्ट होता है बिटवीन व्हाट ही वांट एंड व्हाट ही नीड। यही आप सरफेस वाली मैं बात कर रहा हूँ कि क्या वो वांट करना चाहता है और क्या वो जो नीड हासिल करता है, उन दोनों के दरमियान जो कन्फ्लिक्ट है, उन दोनों के दरमियान ही प्रोटैगनिस्ट का इनर कन्फ्लिक्ट। लेकिन यही वो गैसोलीन है, वो गाड़ी वाली जो मैंने आपको एग्जांपल दी, ये वो गैस है, वो पेट्रोल है, इंजन के अंदर डालेंगे तो ये आपके आउटर कन्फ्लिक्ट का बेसिकली गैस भी है। अगर ये दोनों एलिमेंट्स आपके आउटर कन्फ्लिक्ट और इनर कन्फ्लिक्ट आपस में कोहेरेंट चलेंगे तो आपका स्क्रीन प्ले निखर के बाहर आए। तो व्यूअर्स महल आज के लेक्चर में इतना ही मुझे उम्मीद है आपको पसंद आएगा, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट कुछ क्वेश्चन थे जहाँ तक मैंने आपको लिख रहा था और मैंने बताना था कि कैसे प्लॉट पर आप इंटरवाइंड करते हैं अपने कैरेक्टर आर्क को। नेक्स्ट में हम कुछ कैरेक्टर के गोस्ट को पढ़ेंगे, जिसको हम पास्ट के कुछ मसले जो होते हैं कैरेक्टर के वो क्या होते हैं उनको हम देखेंगे। ये हम पीछे सारे पढ़ के आ चुके हैं। तो व्यूअर्स मुझे उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर पसंद आएगा। तो मिलते हैं बहुत जल्द नए लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच।